हेलो ट्रेडर्स। गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्मी कैपिटल पर। ट्रेडर्स, आज है 22 जून 2025 और संडे है, वीकेंड है, मार्केट क्लोज है। तो जिस प्रकार हम हर एक वीकेंड को मार्केट को एनालाइज करते हैं और देखते हैं कहाँ पे अपॉर्चुनिटी बन रही है नया, कहाँ पे किस सेक्टर में स्ट्रेंथ आ रही है, किस स्टॉक में स्ट्रेंथ आ रही है, कहाँ पे हमें पोजीशन बनाना चाहिए, कहाँ से एग्जिट करना चाहिए, यदि हमारे पास पोजीशन है तो किस तरह का स्टॉक अपने वॉच लिस्ट में रखें नेक्स्ट वीक के लिए। तो हर एक चीज़ यहाँ पे हम एनालिसिस करते हैं और पता लगाते हैं कि कहाँ पे नया अपॉर्चुनिटी बन रही है ट्रेडर के लिए, जो कि स्विंग ट्रेड या फिर पोजिशनल ट्रेड में हम यूज कर सकते हैं। क्योंकि ट्रेडर्स, जब तक हम एनालिसिस नहीं करेंगे, वीकेंड पे होमवर्क नहीं करेंगे, तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि कहाँ पे एक नया अपॉर्चुनिटी बन रही है, कौन सा सेक्टर स्ट्रेंथ में आ रही है, कहाँ पे इंस्टीट्यूशनल बड़ा पैसा डाल रहे हैं, कहाँ पे लोग बाइंग कर रहे हैं। तो सैटरडे और संडे का यही काम होता है एक ट्रेडर का कि बैठ कर के मार्केट को एनालाइज करना, कहाँ पे कौन सा सेटअप बन रही है, कौन सी स्टॉक में उन्हें पोजीशन बिल्ड करना चाहिए आगे, कौन सा स्टॉक अपने वॉच लिस्ट में रखना चाहिए नेक्स्ट वीक के लिए। तो ट्रेडर्स, हर एक चीज़ बिल्कुल डिटेल में बातें करेंगे। ट्रेडर्स, हम इस यहाँ पे एनालिसिस के लिए बस 3 इंडिकेटर यूज़ करते हैं: 50 मूविंग एवरेज, 200 एज मूविंग एवरेज और आरएस। आरएस जो कि रिलेटिव स्ट्रेंथ होती है, रेशियो चार्ट होती है। निफ्टी 500 के कंपैरिजन में हम पता करेंगे, क्योंकि निफ्टी 500 ही क्यों, क्योंकि निफ्टी 500 जो होती है वो ब्रॉडर मार्केट इंडाइसेज है, इसलिए हम उससे कंपैरिजन करके पता करेंगे कि कौन सा सेक्टर उसको आउट परफॉर्म कर रहा है। जो सेक्टर ब्रॉडर मार्केट इंडाइसेस को आउट परफॉर्म करेगा, यानी कि इंस्टीट्यूशनल या फिर मोस्ट जो इन्वेस्टर है या फिर रिटेल हैं, वो वहाँ पे बाइंग कर रहे हैं, यानी कि बड़ा पैसा वहाँ पे जा रही है। तो प्राइस एक्शन के थ्रू, इंडिकेटर के थ्रू हर एक चीज़ को हम पता करने की कोशिश करेंगे और कौन सा सेक्टर हमारे लिए बेस्ट रहेगा हम उसे निकाल लेंगे। तो ट्रेडर्स, आते हैं स्क्रीन पे। ओके ट्रेडर्स, तो हम स्क्रीन पे आ चुके हैं और आपको बताएं कि क्या क्या लगा रखा है हमने अपने स्क्रीन पे। तो ट्रेडर्स, रेड वाली जो लाइन दिख रही है ऊपर में, वो 200 एज मूविंग एवरेज है, जो कि लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ बताती है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड बताती है ट्रेडर्स। साथ में ब्लैक वाली जो लाइन है वो 50 मूविंग एवरेज है, जो कि शॉर्ट टर्म ट्रेंड बताती है मार्केट में कि शॉर्ट टर्म में क्या ट्रेंड रहेगी। उसके अलावा नीचे हमने रेशियो चार्ट लगा रखा है निफ्टी 500 से, आरएस है, रिलेटिव स्ट्रेंथ, जो बताती है कि ब्रॉडर मार्केट को कौन सा सेक्टर आउट परफॉर्म कर रही है। तो इसके थ्रू हम एनालिसिस करेंगे और सेक्टर का एनालिसिस करेंगे कि कौन सा सेक्टर हमारे लिए बेस्ट है और कहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटी बन रही है, कहाँ पे प्रॉपर रिस्क रिवार्ड के साथ हमें ट्रेड मिल सकता है, कौन से स्टॉक में प्रॉपर चार्ट पैटर्न बन रही है। ट्रेड्स इंडिकेटर के थ्रू हम इसलिए एनालिसिस कर रहे हैं क्योंकि स्टॉक मार्केट में आप ट्रेडिंग करने आए हैं, तो आप एक चीज़ ध्यान से देखिएगा तो आपको पता लगेगा कि ट्रेड्स की बाहर में न्यूज़ डेली आती है, रेड हेडलाइन बहुत सारी आती है कि कल के दिन पे ये हो सकता है, वो हो सकता है। जियो पॉलिटिकल टेंशन बहुत सारा चलते रहता है, जैसे वार हो गया, युद्ध हो गया, ये सब चलते रहता है, बहुत सारा न्यूज़ चलते रहता है। तो फिर एक जो बिगिनर जो होते हैं वो हर एक बात पे पैनिक हो जाते हैं। कहीं भी हेडलाइंस देख लिए, कोई भी इस तरह का न्यूज़ सुन लिया, या फिर एक बार मार्केट को देखे, फिर निफ्टी का चार्ट देखे, निफ्टी बैंक का चार्ट देखे, तो उसके बाद वो उनको पैनिक में आ जाते हैं कि क्यों करे, क्या करे, कैसे करे, पोर्टफोलियो से एग्जिट कर लेते हैं, स्टॉक एग्जिट कर देते हैं, ये सब ख्याल आता है। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पे इसलिए ये है कि यदि आप कोई इंडिकेटर फॉलो करते, कोई डिसिप्लिन को फॉलो करते, कोई रूल को फॉलो करते, तो फिर बाहर में कितना नॉइज़ हो रही है, जो नॉइज़ चल रही है बाहर में, उससे हमको मतलब नहीं है। बस हमें अपना डिसिप्लिन, अपना रूल, अपने पैटर्न को फॉलो करना है कि क्या पैटर्न बोल रही है हमें, कहाँ पे स्टॉप लॉस मेरा क्या बोल रहा है, तो इसे फॉलो करनी है ट्रेड्स। बाहर की कोई भी नॉइज़ से हमें मतलब नहीं है, जो होगी वो देखेंगे। बस हमें यहाँ पे अपना रिस्क मैनेज करना है, बस सिंपल, हमें बस अपना रिस्क मैनेज करके चलना है। बाकी मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है क्या देना है, नहीं देना है। तो
सब चीज़ मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट है। तो ठीक है, चलिए हम एनालिसिस करते हैं। और ये निफ्टी का सबसे पहले हम एनालिसिस करते हैं कि निफ्टी में आप अभी हो क्या रहा है। सिंपल आरएस देख रहे हैं कि ये निगेटिव अभी चल रही है। ट्रेड्स हम इस तरह का सेक्टर को आइडेंटिफाई करेंगे जिसका आरएस पॉजिटिव हो। यहाँ पे जैसे कि ये देख रहे हैं आप, आरएस पॉजिटिव हो, ओवरऑल प्राइस 50 मूविंग एवरेज 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा हो जिस प्रकार की ये, तो वैसे ही ये सेक्टर को हमें आइडेंटिफाई करना और निकालना है। तो ट्रेड्स यहाँ पे देख रहे हैं कि ये निफ्टी का चार्ट डेली टाइम फ्रेम पे हम एनालिसिस कर रहे हैं। तो ये जो भी 25,112 के पास चल रही है, तो 200 डेज मूविंग एवरेज और 50 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। साथ में एक चीज़ यहाँ पे आप नोटिस करिएगा ट्रेड्स की, इसको हम लोग गोल्डन क्रॉस ओवर बोलते हैं और इसको हम लोग डेथ क्रॉस ओवर बोलते हैं। तो यहाँ पे गोल्डन क्रॉस ओवर हो चुका है। क्रॉस ओवर यानी कि ट्रेड्स यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये क्रॉस ओवर हुआ, गोल्डन क्रॉस ओवर हुआ। यहाँ पे देखें तो इसे हम लोग ये भी गोल्डन क्रॉस ओवर है, लेकिन इससे पहले डेथ क्रॉस ओवर था ये। तो डेथ क्रॉस ओवर यानी नाम से ही आपको पता चल रहा है कि यहाँ से कुछ ठीक नहीं है, कि यहाँ से वोलेटिलिटी बढ़ सकता है डाउन साइड की ओर। लेकिन यहाँ से ये दिखा रहा है कि स्ट्रेंथ है और ओवरऑल प्राइस जो है शॉर्ट टर्म में स्ट्रेंथ में आ चुकी है, लॉन्ग टर्म में स्ट्रेंथ में आ चुकी है। तो सिंपल है कि अपसाइड की ओर जाना चाहिए। तो यहाँ पे चार्ट पैटर्न वाइज तो ठीक दिख रहा है मार्केट। अभी एक बार हम लोग निफ्टी 500 देख लेते हैं, जिससे ये हमने कंपैरिजन किया है। ओके, तो इसमें भी आप देखेंगे तो ट्रेड्स गोल्डन क्रॉस ओवर होने चल दिया है। और बाय द वे प्राइस जो बोल रही है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि 50 मूविंग एवरेज और 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है। तो ओवरऑल मार्केट हमें ठीक दिख रहा है। तो एक बार आते हैं सेक्टोरल एनालिसिस पे। ओके ट्रेड्स, चलते हैं बारी बारी से हर एक सेक्टर को हम एनालिसिस करते हैं। तो ट्रेड्स ये देखेंगे तो एफएमसीजी, आप यहाँ पे नाम देख सकते हैं ट्रेड्स, एफएमसीजी का ये चार्ट पैटर्न डेली टाइम फ्रेम पे, जो कि प्राइस अभी 50 मूविंग एवरेज नीचे और 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। साथ में आरएस बिल्कुल निगेटिव है। तो यानी कि यहाँ पे कोई भी स्ट्रेंथ नहीं है, कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है बायर इसे बाई करने में। साथ में निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल अगला देखेंगे चार्ट पैटर्न, तो ट्रेड्स ये भी अपने 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, लेकिन 50 मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है। लेकिन आरएस यहाँ पे बिल्कुल निगेटिव है। तो फिर हम यहाँ पे स्किप करेंगे, अगला चलेंगे। फार्मा सेक्टर आरएस निगेटिव है, एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, तो आरएस बार पॉजिटिव होगा तो फिर हम सोचेंगे। और ट्रेड्स ये आईटी सेक्टर है, आईटी में अब थोड़ा सा पॉजिटिव होना शुरू हुआ है इसका आरएस, बट प्राइस अभी 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है, 50 मूविंग एवरेज के बीच में चल रहा है। तो एक बार प्राइस अपसाइड की ओर निकलने देते हैं, फिर उसके बाद हम सोचेंगे इस सेक्टर में क्या करना है। निफ्टी कमोडिटी है सेम। तो इस प्रकार का जो भी सेक्टर है जो कि वीक दिख रहा है, हमें वहाँ कुछ नहीं करना। ट्रेड्स निफ्टी ईवी है, तो ये अब 50 मूविंग एवरेज के ऊपर चलना शुरू हो चुका है। अभी जस्ट में रिसेंटली ये आईपीओ आया, ये लिस्टिंग हुआ था चार्ट पैटर्न इंडाइसेज। तो ये आरएस अभी पॉजिटिव होना शुरू हो चुका है और प्राइस 50 मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करने का कोशिश कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो इसे हम एक बार नया वॉच लिस्ट में ऐड कर लेते हैं। ओके, अगला चार्ट पैटर्न चलते हैं। तो सीएनएक्स एनर्जी यानी निफ्टी एनर्जी है, तो ये आरएस अभी निगेटिव है। अब प्राइस कहीं 50 मूविंग एवरेज 200 डेज मूविंग एवरेज के बीच में ट्रेड कर रहा है, बट लोअर हाई लोअर लो जैसा सिचुएशन यहाँ पे दिख रहा है। अप साइड से काफ़ी रेजिस्टेंस है, तो फिर ऐसा नहीं चाहिए चार्ट पैटर्न हमें। निफ्टी स्मॉल कैप है, स्मॉल कैप में देखने की ये बाइंग जनरेट हुआ है। एक आरएस जो है बिल्कुल ट्रेंडिंग दिख रहा है। प्राइस 50 मूविंग एवरेज 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो यहाँ देखेंगे तो ट्रेड्स हायर हाई बनाते हुए अपसाइड को जा रही है। देन यहाँ से एक रिट्रेसमेंट वापस आई है। अगर हम वापस इस हाई को ब्रेक करते हैं तो फिर हो सकता है कि इससे जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई था उसे भी ब्रेक करके हम लोग अपसाइड को जा सकते हैं। तो स्मॉल कैप पे भी ध्यान रखिएगा। ट्रेड्स ये ऑटो सेक्टर है, जिसमें कि हमने प्रीवियस वीडियो में ही बात किया था कि रेजिस्टेंस लेवल के आसपास यहाँ से बार बार रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। 24,250 के पास इसमें रेजिस्टेंस था और वापस हम लोग रेजिस्टेंस फेस करके नीचे गए। लेकिन आरएस धीरे धीरे पॉजिटिव होना शुरू हो रहा है। तो एक बार अगर हम लोग 24,217 के लेवल को क्रॉस करके ऊपर सस्टेन करते हैं तो फिर यहाँ पे एक अच्छा अपॉर्चुनिटी बन सकता है ट्रेड्स।
ओके ट्रेड्स, तो ये निफ्टी मोबिलिटी है जो कि ऑल टाइम हाई के ऊपर चल रहा है और 50 मूविंग एवरेज के पास रिट्रेसमेंट होकर आई है, तो ये भी हमारे लिए स्ट्रॉन्ग है, तो आप इसे नए वॉच लिस्ट में ऐड कर लीजिए। ट्रेड्स बिल्कुल डिटेल में हर एक चीज़ शेयर करेंगे, क्योंकि बिगिनर जो भी आते हैं उन्हें पता नहीं होता है कि कैसे पोर्टफोलियो बिल्ड करना है, किस प्रकार का सेक्टर, किस प्रकार का स्टॉक उन्हें सिलेक्ट करना चाहिए ट्रेडिंग करने के लिए, स्विंग ट्रेड हो या फिर पोजिशनल ट्रेड हो। तो यहाँ से बिल्कुल डिटेल में हर एक चीज़ हम बातें करते हैं। आई थिंक कि उनको बेनिफिट हो, और बेनिफिट है तो ज़रूर लाइक करिएगा वीडियो को। ट्रेड्स निफ्टी हेल्थ केयर हम लोग चार्ट देख रहे हैं, जो कि बिल्कुल यहाँ पे आरएस जो है निगेटिव दिखा रहा है, तो फिर हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है, स्किप करके आगे बढ़ जाना है। तो ट्रेड्स इस प्रकार से हर एक सेक्टर, हर एक स्टॉक को एनालिसिस करना है, और जहाँ पे स्ट्रॉन्ग हमें दिखती है हम वहाँ पे रुकेंगे। ट्रेड्स यहाँ पे निगेटिव है, देख रहे हैं कि आरएस निगेटिव हो चुका है, लेकिन प्राइस अभी ऑल टाइम हाई के पास चल रहा है। जब भी कोई सेक्टर या फिर कोई स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के पास चलता है तो उसे हम लोग स्ट्रॉन्ग ही बोलते हैं। तो ये 50 मूविंग एवरेज के पास आ चुका है रिट्रेसमेंट दे करके। तो एक चीज़ यहाँ पे अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे आप चाहेंगे तो अपॉर्चुनिटी बन रहा है। और स्टॉप लॉस का बात करें तो जो नियरेस्ट 50 मूविंग एवरेज का पिवट है उसे आप आराम से स्टॉप लॉस मान सकते हैं, और यहाँ पे आप इंटर कर सकते हैं, जो कि बैंक निफ्टी का ये चार्ट है हमारे लिए स्ट्रॉन्ग दिख रहा है ये। और एक चीज़ है कि यहाँ पे ऑल टाइम हाई के पास चल रहा है, गोल्डन क्रॉसओवर भी हो चुका है, तो ये स्ट्रॉन्ग चार्ट है, तो आप यहाँ से इंटर भी कर सकते हैं। इसका ETFs भी आता है। तो बस इस तरह का चार्ट पैटर्न हमें चाहिए ओवरऑल मार्केट में, हम एनालिसिस करके इस तरह का चार्ट पैटर्न हम निकालेंगे। ओके ट्रेड्स, निफ्टी इंडिया टूरिज्म का ये चार्ट दिख रहा है, जो कि अपसाइड से बार बार रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आ जा रही है, और आरएस भी अभी निगेटिव हो गया, तो फिर हम थोड़ा सा वेट करेंगे यहाँ पे। एक बार आरएस पॉजिटिव हो जाए तो फिर हम प्लान कर सकते हैं उसमें। CNX 200 है ट्रेडर्स की, ये जो 200 है लार्ज कैप मेनली इसमें स्टॉक होता है। तो लार्ज कैप में तो यहाँ पे अभी ठीक ठाक दिख रहा है कि आरएस थोड़ा सा निगेटिव हुआ, लेकिन ओवरऑल प्राइस जो है मूविंग एवरेज के ऊपर है, इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज जो भी है उसके ऊपर है, तो फिर ये हमारे लिए ठीक है। निफ्टी फाइनेंस है ट्रेड्स, फाइनेंस सेक्टर भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग दिख रही है, तो इसे हम दूसरे वॉच लिस्ट में रख लेते हैं। ओके, 4 सेक्टर हो गया ट्रेड्स। जितना ज़्यादा नैरो डाउन आप कर पाएंगे उतना ज़्यादा आपके लिए कंसंट्रेशन बिल्ड हो जाएगा कि किस तरह का चार्ट पैटर्न पर आपको फोकस करना है। सर्विस सेक्टर है, ये भी आउट में बिल्कुल स्ट्रॉन्ग दिख रही है यहाँ पे। निफ्टी इंडिया डिजिटल अब आरएस का पॉजिटिव होना शुरू हो चुका है, तो एक बार अपसाइड की ओर सस्टेन करता है प्राइस, फिर हम सोचेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं ट्रेड्स। PSU बैंक का भी पॉजिटिव हुआ था, लेकिन अभी वापस से रिट्रेसमेंट दिखा रहा है, लेकिन ये गोल्डन क्रॉस ओवर यहाँ पे दिख रहा है, तो आई थिंक कि ये अपसाइड की ओर ही दिखाएगा मूवमेंट। ओके, इंफ्रा, CNX इंफ्रा ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि आप देखेंगे तो हायर हाई बनाते हुए जा रहा है, और आई थिंक कि इसका ब्रेकआउट वापस ये कर देगा, तो फिर वापस हम लोग ऑल टाइम हाई के पास पहुंच जाएंगे, तो ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग है निफ्टी इंफ्रा। ओके, ओके ट्रेड्स, तो ये निफ्टी डिफेंस तो बहुत पहले से हम बोलते आ रहे हैं, निफ्टी डिफेंस में बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी दिख रहा है यहाँ पे, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, तो इसे भी हम रखेंगे। ट्रेड्स हम उसके बाद एक और एनालिसिस करेंगे, जिसमें कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, सबसे ज़्यादा पोटेंशियल हमें कहाँ दिख रही है उसको भी हम एक बार आइडेंटिफाई करने का कोशिश करेंगे। ट्रेड्स, ये रियलिटी सेक्टर है जिसमें कि आरएस बिल्कुल ट्रेंडिंग दिख रही है, बिल्कुल अपवर्ड दिख रहा है यहाँ पे आरएस, और प्राइस भी यहाँ से रिट्रेसमेंट करके थोड़ा सा आया था 200 डेज मूविंग एवरेज के आसपास, तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग और बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी जैसा दिख रहा है, क्योंकि हो सकता है कि ये 1130 तक का जो रेजिस्टेंस है इसे एक बार टच करेगा, तो लगभग यहाँ से अपसाइड का अगर बात करें तो 10% तक का रैली यहाँ से अभी बचा हुआ इसमें, तो आई थिंक कि ये यहाँ भी अपॉर्चुनिटी ठीक है। तो इस तरह का ट्रेंडिंग स्टॉक जो भी है
हमें अपने वॉच लिस्ट में रखना चाहिए, ताकि कहीं भी अगर हम अपॉर्चुनिटी मिले इस तरह के सेक्टर में, इस तरह के स्टॉक पे, तो फिर हम आराम से इंटर कर सकें ट्रेड्स। ओके ट्रेड्स, तो ये कैपिटल मार्केट आखिरी ये इम्पोर्टेंट हमारे लिए चार्ट है, क्योंकि ये आरएस बिल्कुल ट्रेंडिंग है। प्राइस 50 मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है। 200 डेज मूविंग एवरेज नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये अभी 200 डेज नहीं हुआ है इसका, और उसके बाद अगर 200 डेज हो जाएगा तो वहाँ पे मूविंग एवरेज शो करना शुरू हो जाएगा। तो निफ्टी कैपिटल मार्केट है, इसे भी हम ऐड कर लेते हैं। तो ट्रेड्स लगभग 8 सेक्टर हमने सिलेक्ट कर लिया, जो कि हमें अभी ट्रेंडिंग आरएस पॉजिटिव, ओवरऑल प्राइस बिल्कुल ट्रेंडिंग, 50 मूविंग एवरेज, 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर दिख रहा है। तो उस तरह का जो भी सेक्टर है उसे हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं। लेकिन ट्रेड्स एक चीज़ और भी देखेंगे कि इसमें से भी कुछ जो सेक्टर है, कुछ स्टॉक है, वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग दिख रहा है। जैसे कि ये कैपिटल मार्केट का आरएस देखेंगे तो बिल्कुल पॉजिटिव दिख रही है, और साथ में निफ्टी डिफेंस का देखेंगे तो ये भी काफ़ी ट्रेंडिंग दिख रही है। थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आया, पुल बैक आया ही है आरएस में। आई थिंक कि ये 50 मूविंग एवरेज के पास ऐसे ही टाइम वाइज करेक्शन करके अगर आती है तो काफ़ी अच्छा एक रिस्क रिवार्ड बनेगा। बट अभी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग ये दिख रहा है चार्ट पैटर्न ट्रेड्स। तो हम इसमें से ही किसी एक सेक्टर को चुनते हैं और उसका हम स्टॉक निकालते हैं और उस पर हम थोड़ा सा बातें करते हैं। तो हमें सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग अभी ये दिख रहा है कैपिटल मार्केट, तो हम कैपिटल मार्केट का ओवरऑल स्टॉक को निकालेंगे और एनालिसिस करेंगे ट्रेड्स। एनएससी के साइट पे चलेंगे, मार्केट डाटा, इंडाइसेस, कैपिटल मार्केट का हमें सेक्टर निकालना है। तो सेक्टरल इंडाइसेस यहाँ पे है, तो आप यहाँ से आप निकाल सकते हैं। एक सेकेंड, ये थीम वाला थीमेटिक इंडाइसेस जो है यहाँ पे आपको मिलेगा कैपिटल मार्केट। तो एक सेकेंड, ओके, निफ्टी कैपिटल मार्केट का जो भी स्टॉक है उससे हम यहाँ से डाउनलोडिंग कर लेते हैं, और इसे हम एक्सेल में खोलेंगे और वहाँ से इसे कुछ फार्मूला लगा करके वापस हम लेकर आएंगे ट्रेडिंग व्यू पर। तो सिंपल यहाँ पे हमें ऐड कॉलम बिफोर, यहाँ पे हम कुछ लिख देते हैं, हम फार्मूला लगाएंगे इक्वल टू A3 एंड सेमीकोलन कोमा सेमीकोलन, इंटर दबाएंगे, आ जाएगा। ओके, इसे यहाँ से एक बार सिलेक्ट करेंगे, ओवरऑल में कर देंगे। ओके, जो भी था वो आ गया। अब यहाँ से सबको कॉपी कर लेंगे ट्रेड्स, जो भी स्टॉक इसमें है उसे हम एक बार कॉपी कर लेंगे और ट्रेडिंग व्यू में पुट करेंगे, ताकि हम वहाँ से आइडेंटिफाई कर पाए कि कहाँ पे कैसा पैटर्न बन रहा है, कहाँ पे क्या स्ट्रेंथ है। ओके ट्रेड्स, तो ये आ चुका है। एक बार हम इसमें थोड़ा सा नाम इसका करेक्ट कर देते हैं। नाम निपॉन इंडिया का ये चार्ट पैटर्न था। ओके ट्रेड्स, तो जो भी स्टॉक था उसके अंदर का यहाँ पे ये आ चुका है, और यहाँ से हम बारी बारी से हर एक स्टॉक को चेक करते हैं कि कहाँ पे हमें स्ट्रेंथ, कहाँ पे हमें प्रॉपर रिस्क रिवार्ड, कहाँ पे कोई प्रॉपर सेटअप बन रहा है ट्रेड्स। तो सबसे पहले आते हैं ट्रेड्स के फिन टेक्नोलॉजी का ये चार्ट पैटर्न देख रहे हैं, जो कि आरएस अभी पॉजिटिव टू फ्लैट है और प्राइस 50 मूविंग एवरेज, 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है। तो एक चीज़ यहाँ पे देखेंगे तो ट्रेडर्स कि यहाँ पे हमें वीसीपी पैटर्न जैसा यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन दिख रहा है, जो कि अगर ब्रेकआउट देती है इस लेवल का तो आप यहाँ पे स्विंग ट्रेड जैसा पोजीशन बिल्ड कर सकते हैं, पोजिशनल ट्रेड जैसा बिल्ड कर सकते हैं ट्रेड्स। सिंपल यहाँ से हम एक ये चार्ट पैटर्न बनाते हैं। ओके, तो ये देखेंगे तो ये वीसीपी पैटर्न जैसा फॉर्मेशन यहाँ पे दे रहा, वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न। तो अगर इसका ब्रेकआउट अगर सस्टेन करता है तो आप यहाँ से एक बार बिल्ड कर सकते हैं यहाँ पे पोजीशन। सिंपल ये जो नियरेस्ट पिवट होगा उसके नीचे का आप स्टॉप लॉस रखेंगे। अगर आप चाहते हैं पोजिशनल ट्रेड लेना तो फिर यहाँ से इस तरह का थोड़ा सा दूर हमें पिवट पे अपना स्टॉप लॉस रखना होगा, ताकि अगर वोलेटिलिटी आए तो हमारा स्टॉप लॉस नहीं जाए। तो ट्रेड्स सबसे इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस रहता है एक ट्रेडर के लिए। अगर स्टॉप लॉस हिट होए तो बिल्कुल एग्जिट करिएगा ट्रेड्स।
जेन्युइन तरीका का स्टॉप लॉस ये रहेगा, क्योंकि 50 मूविंग एवरेज 200 मूविंग एवरेज के नीचे का है ये स्टॉप लॉस। तो यहाँ तक आने में आरएस भी निगेटिव हो जाएगा, प्राइस भी 50 मूविंग एवरेज और 200 डेज मूविंग एवरेज का जो सपोर्ट रेंज है उसे ब्रेक कर देगा। क्योंकि आप देखेंगे तो ट्रेड्स इस तरह का ट्रेंडिंग ये स्टॉक है कि 50 मूविंग एवरेज के जस्ट नीचे आती है तुरंत बाइंग आ जाता है, जस्ट नीचे तुरंत बाइंग आ जाता है। तो इस तरह का ये स्टॉक है और इस तरह का ही स्टॉक हमें आगे आई थिंक कि सिलेक्ट करना चाहिए। और सिंपल वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न बन रहा है, तो इस तरह का स्टॉक पे हमें नज़र रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, MCX का ये चार्ट पैटर्न देख रहे हैं आप, जो कि सेम ये यहाँ पे 50 मूविंग एवरेज और 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर आना शुरू हुआ प्राइस, और आरएस भी पॉजिटिव होना शुरू हो गया। तो अभी आरएस बिल्कुल ट्रेंडिंग दिख रहा है। तो अगर आपको ये सेटअप, ये स्ट्रेटजी आपको पहले पता होता, ये कैसे स्कैन करना है ये पहले पता होता, तो ट्रेड्स आप यहाँ पे बिल्कुल जो सपोर्ट बनाया यहाँ पे, आरएस भी यहाँ से अपसाइड की ओर आना शुरू हो गया, प्राइस भी इसका ब्रेकआउट दिया, देन आप यहाँ पे अगर ट्रेड में इंटर करते तो काफ़ी अच्छा अपसाइड की ओर मूवमेंट आपको मिल जाता, जो कि लगभग यहाँ से 20% तक का रैली मिला है ट्रेड्स अभी तक, और अभी तक कोई एग्जिट का सिग्नल नहीं दिया है। तो इस तरह का सेक्टर, इस तरह का स्टॉक हम इसलिए प्रेफर करते हैं और अपने बिगिनर, अपने सब्सक्राइबर के साथ इसलिए शेयर करते हैं ताकि एक परफेक्ट स्टॉक मार्केट में परफेक्ट माइंडसेट से बैठे और सही से पैसा कमाए, ना कि औरों की तरह पैसा लूज़ करे और जो हार्ड अर्न मनी है उसे लूज़ कर दे मार्केट में। नहीं, अपना कॉन्फिडेंस नहीं लूज़ करना है, अपना पैसा नहीं लूज़ करना है। ट्रेड्स सही प्रोसेस को फॉलो करके ट्रेड करना है और पैसा बनाते चलना है। तो ट्रेड्स CMS का चार्ट देख रहे हैं, जो कि एक काफ़ी शार्प डाउनसाइड की ओर फॉलिंग आई थी, और यहाँ से देखेंगे तो ट्रेड्स आरएस पॉजिटिव होना शुरू हुआ था, और प्राइस अभी 50 मूविंग एवरेज और 200 मूविंग एवरेज के बीच में ट्रेड कर रहा है। बट अभी हमें यहाँ पे कुछ नहीं पैटर्न दिख रही, तो हमें यहाँ पे स्किप कर देना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। ओके ट्रेड्स, तो ये BSE का चार्ट आप देख रहे हैं, जो कि वापस से रिट्रेसमेंट दे करके 50 मूविंग एवरेज के पास आ चुका है। तो यदि आप इसमें चाहें प्लान करना तो आप इंटर कर सकते हैं, और नियरेस्ट जो पिवट है, जैसे यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट आया था, तो आप इधर कहीं का स्टॉप लॉस मान सकते हैं और आप इस ट्रेड में इंटर कर सकते हैं ट्रेड्स। अगला चार्ट पैटर्न देखते हैं CDSL का। ओके ट्रेड्स, तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग अपसाइड को मूवमेंट आई है, आरएस भी बिल्कुल पॉजिटिव हुआ है और एक छोटा सा रिट्रेसमेंट यहाँ पे दिख रहा है। तो ट्रेड्स यहाँ पे काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकता है। एक बार अगर 50 मूविंग एवरेज के पास आ जाती है तो आप वहाँ से बिल्ड कर सकते हैं पोजीशन, ताकि आपको प्रॉपर स्टॉप लॉस मिले, वहाँ पे छोटा स्टॉप लॉस बड़ा रिवार्ड मिले। तो इसलिए हम वहाँ पे अभी वेट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। IEX का चार्ट देखें ट्रेड्स, हम एग्जिट कैसे यहाँ पे पता करेंगे। देखिए सिंपल, ये आरएस निगेटिव हो चुका है, प्राइस ओवरऑल मूविंग एवरेज के नीचे आ चुका है। मान लीजिए अगर हम यहाँ पे इंटर किए होते, ये वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न पे, VCP जो पैटर्न हम बताएं अभी कि अब ट्रेड्स, ये मान लीजिए यहाँ पे ब्रेकआउट आया, यहाँ से देखेंगे तो एक पैटर्न बनाया, कप एंड हैंडल पैटर्न बोलते हैं जिसे, सिंपल। यहाँ से आप देखेंगे तो ट्रेड्स ये पैटर्न बनाया। ओके, अब इस तरह का प्राइस एक्शन बना, ओके, तो इस तरह का कप एंड हैंडल जैसा पैटर्न बनाया और ब्रेकआउट आया, ऑल ओवर मूविंग एवरेज के ऊपर चला, आरएस पॉजिटिव रहा। तो आप यहाँ पे अगर बिल्ड करते पोजीशन तो आप इसे होल्ड कर दें। लेकिन यहाँ पे देखेंगे ट्रेड्स, ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल लगभग 7% का बना और 50 मूविंग एवरेज के नीचे आना शुरू हो चुका धीरे धीरे प्राइस। तो आप इधर कहीं एग्जिट कर लीजिए अपना पोजीशन, सिंपल। तो इसलिए हम ये प्रोसेस को फॉलो करना पसंद करते हैं, अपने सब्सक्राइबर जो भी हैं उनके साथ शेयर करना इसलिए पसंद करते हैं ताकि वो भी सही प्रोसेस को फॉलो करके ट्रेड करें और मार्केट में सही डायरेक्शन में ट्रेड करें ट्रेड्स। औरों की तरह नहीं कि बैंक निफ्टी क्या कॉल ऑप्शन ये ले लो वो ले लो, नहीं। प्रॉपर आपको अपना कैपिटल को सेव करना है, कैपिटल को बचा के चलना है ट्रेडिंग में। एक सेकेंड रुकिए ट्रेड्स, ओके ट्रेड्स, तो ये आप 3600 वन वार्म का ये चार्ट देख रहे हैं, वन वार्म का, जो कि एक बहुत ही अच्छा बेस बनाया है ट्रेड्स। बेस बनाने के बाद एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ये ब्रेकआउट आया है, देन ये रिट्रेसमेंट दिख रहा है आपको, तो आप यहाँ पे पोजीशन बिल्ड कर सकते हैं और ट्रेड सिंपल, और अपना स्टॉप लॉस इस जो ये कंसोलिडेशन रेंज है इसके नीचे आप रख सकते हैं, सिंपल। आप इस तरह का प्लान करके आप ट्रेड करेंगे। और एक चीज़ और यहाँ पे हम लर्निंग देते हैं ट्रेड्स की, जब भी आप ट्रेड में इंटर करें तो एक ही जगह पे फुल क्वांटिटी नहीं इंटर करें। पहले मान लीजिए कि मेरा अकाउंट है 1 लाख का, तो हम उसे
10% के 10% के हिसाब से हम उसको ब्रेक कर लेते हैं 10 पार्ट में। देन जो 10% मेरा है उसका भी हम 50% ही, मान लीजिए मेरा 10,000 का रहा, उसका 50% फर्स्ट टाइम में हम इंटर करेंगे, जहाँ इनिशियली हमें इंटर करना है वहाँ पे उसका 50% इंटर करेंगे। देन यहाँ से मान लीजिए हम इंटर किए, यहाँ पे वापस ये पिवट का ब्रेकआउट आ गया और सक्सेसफुल ब्रेकआउट ऊपर सस्टेन कर रहा है, देन हम वापस यहाँ पे अगला जो 25% है हम यहाँ पे इंटर करेंगे। सेम इसी चीज़ को फॉलो करते हुए अपसाइड की ओर जाएंगे। अगर वापस यहाँ से ब्रेकआउट देता है, इस तरह का फिर से पैटर्न बनता है, तो फिर अगला जो नेक्स्ट 25% है यहाँ पे बिल्ड करेंगे। जो मेरा स्टॉप लॉस पहले यहाँ का था अब ऊपर आ जाएगा, देन वापस ये इस लेवल के पास आ जाएगा, देन इस तरह का पैटर्न रहेगा तो यहाँ पे आ जाएगा। तो स्टॉप लॉस को भी ट्रेल करते चलना, ताकि अपना जो प्रॉफिट है वो इंटेक्ट रहे और वहाँ से हम कुछ ना कुछ बना करके निकले। तो ट्रेडर्स, आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्यों ट्रेंडिंग सेक्टर को खोजते हैं, क्यों आउट परफॉर्मिंग सेक्टर को खोजते हैं। क्योंकि इस तरह का चार्ट पैटर्न आप देखिएगा तो काफ़ी अच्छा है, स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छा अपसाइड की मूवमेंट दिखा रही है। तो इस तरह का आप सेक्टर सिलेक्ट करेंगे तो काफ़ी अच्छा पैसा आपका बनेगा। और ट्रेड से एग्जिट करने का रूल, इंटर करने का रूल, हर एक चीज़ आपके पास रहेगा, तो आप मार्केट में सही से वर्क कर पाएंगे विदाउट एनी ओवर थिंकिंग के। तो ट्रेड्स, बैंक निफ्टी के कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन में नहीं पढ़ना है। जो भी आपके पास कैपिटल है, 10,000 हो या 5,000 हो या फिर 50,000 हो, सही डायरेक्शन में आप ट्रेड करिए, सही डायरेक्शन में आप उसे पुट करिए, अपना मेहनत जो है सही डायरेक्शन में करिए स्टॉक मार्केट में, डेफिनेटली आपका पैसा बनेगा और मार्केट में आप लॉन्ग टर्म तक रह पाएंगे ट्रेडर्स। तो आई थिंक कि ये ओवरऑल वीडियो बनाने का मकसद जो था, आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा। ओवरऑल जो 3-4 स्टॉक हम छोड़ रखा है, ये आप अपने होमवर्क में करिए और वहाँ पे चेक करिए कि कहाँ पे आप पैटर्न इस तरह का मिल रहा है, कहाँ पे ट्रेंडिंग स्टॉक मिल रहा है हमें, कहाँ पे प्रॉपर स्टॉक चार्ट पैटर्न बन रहा है। तो आप उस तरह का उस तरह का ट्रेड प्लान करें हैं। तो ट्रेड्स, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, कोई क्वेरी हो तो, कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। क्लोज करते हैं वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स।